रात के करीब 2:45 बजे। पूरा घर शांत था। दीवार घड़ी की हल्की टिक टिक, बाहर दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। राहुल अपने बिस्तर पर मोबाइल चला रहा था। अचानक हवा में चंदन की खुशबू फैलने लगी, धीरे धीरे, जैसे किसी ने अभी अभी अगरबत्ती जलाई हो। लेकिन कमरे में कोई धुआं नहीं था, कोई अगरबत्ती नहीं, फिर भी खुशबू साफ थी। उसने गहरी सांस ली। दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। शायद नीचे पूजा हो रही होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे जैसे सेकंड बीते, खुशबू और तेज होती गई। अब वह सिर्फ महसूस नहीं हो रही थी, वह कमरे को भर रही थी। राहुल धीरे से उठा, दरवाजा खोला। कॉरिडोर में हल्की ट्यूबलाइट जल रही थी। कोई नहीं, पूरी बिल्डिंग शांत। ना मंत्रोच्चार, ना घंटी। वह सीढ़ियों तक गया, नीचे भी अंधेरा। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में लौटा, खुशबू पहले से ज्यादा तेज, जैसे कोई उसकी अनुपस्थिति में और करीब आ गया हो। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अगली रात 2:44, 2:45, और फिर वही खुशबू। इस बार वह तैयार था। उसने तुरंत मंदिर की तरफ देखा। मूर्ति स्थिर, दिया बुझा हुआ, लेकिन मंदिर की घंटी हल्की सी हिली। टिन टिन, बहुत धीमी आवाज, जैसे किसी ने उंगली से छुआ हो। उसके हाथ कांपने लगे। कौन है? उसने धीरे से कहा। कमरा अचानक थोड़ा ठंडा हो गया। खुशबू अब मीठी नहीं, भारी लग रही थी। तीसरी रात। राहुल ने तय किया, आज पूछूंगा। 2:45, खुशबू तुरंत फैल गई। इस बार इतनी तेज कि सांस भारी लगने लगी। उसने आंखें बंद कीं। धीरे से कहा, अगर कोई है तो संकेत दो। अचानक खुशबू एक झटके में गायब। पूरा कमरा खाली, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। और फिर उसके कान के पास हल्की फुसफुसाहट, मैं पहले से यहाँ हूँ। उसकी आंखें झटके से खुलीं। कमरा खाली, लेकिन उसे महसूस हुआ, वह अकेला नहीं है। मैं पहले से यहाँ हूँ। फुसफुसाहट खत्म हुई, लेकिन उसका असर नहीं। राहुल के कान के पास जैसे किसी की सांस महसूस हुई, ठंडी, धीमी। कमरे की खिड़की बंद थी, पंखा भी धीमा था। फिर यह हवा कहाँ से आई? उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, लेकिन इस बार कमरे के कोने में हल्की धुंध थी, बहुत हल्की, जैसे अगरबत्ती का धुआं, लेकिन उल्टी दिशा में घूम रहा था। ऊपर नहीं जा रहा, नीचे उतर रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। और तभी मंदिर की घंटी फिर हिली। इस बार बिना आवाज, सिर्फ हिलना, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर रोक रहा हो। उस रात राहुल को नींद नहीं आई, लेकिन कब आँख लगी, पता नहीं। उसने खुद को उसी कमरे में खड़ा पाया। सब कुछ वैसा ही, लेकिन एक फर्क था। मंदिर में दिया जल रहा था, तेज, असामान्य रूप से तेज। और खुशबू अब बहुत पवित्र लग रही थी। डर नहीं था, सिर्फ शांति। मंदिर के सामने एक आकृति खड़ी थी, सफेद आभा में ढकी, चेहरा साफ नहीं, लेकिन उपस्थिति शांत। उसने धीरे से कहा, डर इसलिए लगा क्योंकि तुम समझे नहीं। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं? उत्तर आया, जिसे तुमने भुला दिया। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। सुबह 4:10। राहुल की आँख खुली। दिल शांत था, डर नहीं, लेकिन मन में सवाल। वह सीधे स्टोर रूम में गया। पुराने सामान के बीच एक फोटो एल्बम निकाला।
अपने दादाजी की तस्वीर। तस्वीर में दादाजी पूजा कर रहे थे और उनके पीछे धुंधली सी अगरबत्ती का धुआं। राहुल को अचानक याद आया, दादाजी रोज 2:45 पर उठकर पूजा करते थे। चंदन की वही खुशबू, वही समय। उसकी आंखें नम हो गईं। क्या यह डर नहीं, आशीर्वाद था? उस रात राहुल फिर 2:45 पर जागा। खुशबू आई, लेकिन इस बार साथ में हल्की गर्माहट, जैसे कोई कंधे पर हाथ रख रहा हो। मंदिर की घंटी हल्की सी बजी, साफ, शांत, और फिर खुशबू धीरे धीरे कम हो गई, जैसे किसी ने विदा ली हो। राहुल ने आंखें बंद कीं और पहली बार डर के बिना कहा, धन्यवाद। कमरा शांत, हवा सामान्य, लेकिन दिल भरा हुआ। उसे समझ आ गया, हर अदृश्य उपस्थिति डरावनी नहीं होती। कुछ सिर्फ याद दिलाने आती है कि हम अकेले नहीं हैं। कभी कभी जो हमें डराता है, वह हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आता, वह हमें याद दिलाने आता है कि आशीर्वाद दिखाई नहीं देते, बस महसूस होते हैं। अगर आपके साथ भी कभी अचानक खुशबू फैले, तो तुरंत डरिए मत। शायद कोई दुआ आपके आसपास है। अगर आपने इस पूरी कहानी को अंत तक सुना, तो आपका दिल से धन्यवाद। आपका समय अमूल्य है। ईश्वर आपको सुरक्षित रखें। फिर मिलेंगे अगली रहस्यमय यात्रा में। आपका आभार।